सो गाइस, आज हम आए हैं यहाँ पे सर्वंग सुंदरी गौशाला। और हर्ष भाई का है ये पूरा गौशाला। कल रात को भी हम यहाँ पे आए थे, पूरा विजिट किया, क्या है उन्होंने हमको समझाया कि वो कैसे ये सब मैनेज कर रहे हैं। आज स्पेशली हम शूट कर रहे हैं, पूरा पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं और सारी चीज़ें उन्होंने जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया, उनका जो आयुर्वेदिक एक्सपीरियंस है, सब कुछ हम आज कवर कर रहे हैं। बट यहाँ पे आते एक अलग वाइब आती है कि आपको मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, वो चीज़ होती है। सो आप जैसे यहाँ पे देखोगे कि पूरे गायों के रहने के लिए फैसिलिटी की गई है, उस साइड भी है। और गर्मी अभी 45 डिग्री तो यहाँ पे एवरेज गर्मी है। तो वो 45 डिग्री में आप देखो, यहाँ पे ऊपर देखो, पंखे लगाए गए हैं सब गायों के लिए। ये छोटी छोटी बछड़ियाँ है, पानी के लिए देखो, ऐसा नहीं कि गंदा है कुछ। इनको ना कोई मतलब ऐसे रेवेन्यू नहीं मिलता है। वो इंस्टाग्राम पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो प्रमोट करते हैं और उससे जो रेवेन्यू आते हैं उससे ये शेड्स और ये पंखे वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। कुछ है जो इनको हेल्प भी करते हैं, बट चीज़ ये है, अभी देखो वो अच्छे से मैनेज करते हैं। वो अपना मतलब काम करते हैं तो ऐसे मतलब दिल से करते हैं, ऐसे नहीं कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए करे या किसी चीज़ के लिए। इवन उस साइड घोड़ों के लिए उन्होंने भी बहुत एक अच्छी चीज़ की है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर की साइड संगीत संध्या होती है। यंगस्टर आते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। ये उनका घर है। ये पूरा छा क्या बोले गोबर से लिपा हुआ है। इतनी ठंडक रहती है अंदर, मस्त। और यहाँ पे आप आओ, मैं दिखाता हूँ। फैन लगे हुए हैं। एंड ये आप जो ये देख रहे हो, ये स्पेशल पानी मतलब चालू रहता है कि पानी भी चलता रहे और जो है मतलब घोड़े है, गाय है, उनको भी एक ठंडक माहौल मिले। ये हर्ष भाई इधर सो जाते, कल रात भी हम इधर ही बैठे थे। इधर हम बैठे थे, गाय घूम रही थी, आज वहाँ पे खेत में खाने के लिए गई है। एंड ये एक चीज़ थी, मैंने कल पूछा कि अरे ये लगाया क्या है, ऐसा चीज़ क्या है। सो इन्होंने कल हमको समझाया कि गाय को ना हमको सहलाते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बट उनके पास अभी बहुत सारी गाय है तो वो पॉसिबल नहीं है। सो उन्होंने ये मशीन लगवाया है, ये घूमता है, गाय गाय यहाँ पे रहती है, उनको सहलाते हैं तो उनको मज़ा आता है। सो आप एक चीज़ समझो कि बंदे ने क्या लेवल पे मतलब फैसिलिटी के लिए किया है। आप देखो इधर कृष्ण भक्त हमारे, मतलब वो बहुत मानते हैं ये चीज़ में। सो वो चीज़ एक है। यहाँ पे भी देखो छोटे कुल उनके पास, उन्होंने बताया कि 7 जितने घोड़े हैं। सो बेस्ट है। बाकी आप देखो इधर भी है, हर जगह आप देखो गर्मियाँ है, बट देखो पंखे लगे हैं, फैसिलिटी मैक्सिमम उन्होंने ट्राई किया है प्रोवाइड करने में। और आप भी अगर इनकी रील्स देख रहे हो सारे, हम डिस्क्रिप्शन में उनका कंटेंट डाल देंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और सब कुछ। पॉसिबल हो तो आप भी प्रोडक्ट परचेस करो, ताकि आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उसका एक अमाउंट इन लोगों के लिए जा रहा है। सो एक अच्छी चीज़ है, मतलब अगर आप पुण्य करना चाहो तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप कमर्शियली मत सोचो, बट ये एक वे है। वैसे भी आप कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट तो लोगे ही, सो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ये गाय को कुछ खाने को फैसिलिटी ये और इम्प्रूव कर सके। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, कहीं पे भी हो, तो ये गौशाला या तो किसी भी गौशाला आप जाओ, गौशाला में आप जब बैठते हो तो एक अलग ही मज़ा आता है। मैं कल इधर आया था, हम रात को मैं और धार्मिक भाई कल रात को आए थे, तो अप्रोक्स हमको मालूम ही नहीं चला कि हम 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ पे बैठे हैं। मतलब ऐसा लगता था कि मंदिर में बैठे मस्त।
कल बात भी चली, ये हुआ, गाय के बारे में हमने बोला, काफ़ी सारी नई चीज़ें जानी। और फिर हमने प्लानिंग किया कि नहीं, सबको ये चीज़ मालूम करते। देखो इन्होंने स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो। सो 45 डिग्री हो या 46 डिग्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर तो मतलब 26 वाला ही ठंडक आता है, एक अलग ही वाइब है। क्योंकि जो अपने रूम में लगा है वो एसी, और ये वाला एसी तो नेचुरल एसी है। सो इधर सोने में भी और मज़ा आता है। कोई भी एक बछड़ा हो या बछड़ी हो, उसको कितनी एक इच्छा रहती है, क्योंकि ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको दूध पीना है। तो आप देखिए, उसे पता चल चुका है कि मेरी माँ को अभी बांध दिया है और ये लोग दोने वाले हैं, तो अत्यंत इच्छा रहती है। और वो इच्छा को हम कब मारते हैं, जब हम 2 आंचल का दूध उसे नहीं देते, हम चारों के चारों थन दो लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो तब ये बछड़ा बेचारा ऐसे अंदर अंदर तड़पता है कि यार मैं रात से राह देख रहा था, मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे छोड़े और मैं अपनी माँ के पास जाऊँ। और जब मैं अपने माँ के पास गया तो मुझे तो 2-3 घूंट दूध ही पिलाया। तो ये बोल नहीं पाते, लेकिन इनको बहुत पीड़ा होती है। अब ये बछड़ी की आप शरीर की कंडीशन देखिए, ये बछड़ी ने केवल और केवल 4 से 4.5 महीने तक 2 आंचल का दूध पिया है। और आप उसकी ये अडर स्ट्रक्चर और ये आप जो उसकी पीठ है, उसकी खूंद है, जो उसका शरीर है, एकदम रुष्ट पुष्ट। 2 आंचल बहुत है बछड़ों के लिए। और इसलिए कहीं ना कहीं ऋषियों ने हमें शब्द दिया होगा, 2 हन, 2 ही आंचल लेने हैं, बाकी के 2 पे नज़र नहीं डालनी। तो अभी हम 2 हन करते हैं। सो मोस्टली बछड़ा कितने महीने तक दूध पीता है माँ का? 1 साल से भी ऊपर आशीष भाई ने देखे हुए हैं। हमारे यहाँ गुरु करके एक बछड़ा है, उसने 13 से 13.5 महीने तक दूध पिया, 2 आंचल का। और वो हाइट में अपनी बरोबर माँ की जितना हो गया। अच्छा। नहीं पे है दोनों। देखिए ये गुरु है, 1.5 साल है, ये जो बैठा हुआ है वो। अच्छा। तो 2 आंचल का दूध उसने बहुत अच्छे से पिया है, 2 आंचल का दूध। मतलब कि ये जितना दूध पीते हैं उतने वो ग्रो होते हैं। ग्रो होते हैं। और हिंदी में मतलब अभी जो उत्तर प्रदेश है या जो भी जहाँ भी जिस भी स्टेट में हिंदी बोला जाता है, वहाँ अभी भी ऐसा बोलते हैं शाम को या सुबह कि चलो दोहन का टाइम हो गया। दोहन का। तो आप देखिए हमारे ऋषियों ने कितनी परफेक्ट अपने को एक लहर सेट की है सभी को यहीं पे, कि 2 हन ही बोले, लेकिन हम उसका अर्थ अगर समझे तो बहुत डीप अर्थ है कि 2 आंचल लेने हैं, 2 आंचल बछड़े के लिए छोड़ देने। हाँ, जब बछड़ा जन्मता है तब वो आधा आंचल पीता, जब 15-20 दिन का होता है तब 1 आंचल, और 1 महीने से जैसे ही प्लस होता है तब से 2 आंचल। बचपन में अगर उसको ज़्यादा, मान लो बच्चा जन्मा और हमने उनको दूध पिलाया रखा तो फिर उसको डायरिया हो जाएगा। अच्छा। तो वो रोकने के लिए फिर दही वगैरह वो सब पाना पड़ेगा, तो उसमें भी ध्यान रखना है। 1 महीना प्लस हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भले 2 आंचल का दूध पिए। अब थोड़ी देर में इसकी जो माँ है वो गौमूत्र देगी, क्योंकि जैसे ही बछड़ा थन को छूता है तो माँ के जो अंदर के हार्मोन्स है, जो उसको गुदगुदी होती है या जो कुछ भी हो रहा होता है, उससे वो तुरंत गौमूत्र देती है। अगर अभी गौमूत्र नहीं देगी तो जैसे ही मेरा हाथ टच होगा आंचल को, तब उसे वो गुदगुदी जो हार्मोन्स छूटने चाहिए और तब वो गौमूत्र दे देगी। ये इसका फिक्स है कि जैसे ही बछड़ा दूध पीने लगता है या अपने मालिक का जो हाथ हटता है तो उसके बाद वो गौमूत्र देती है। ये गाय बहुत शांत है। अभी जैसे हम सभी ने देखा कि मस्ती कर रही थी, ये तो नॉर्मल है, लेकिन वैसे दोने में और स्वभाव में सबसे शांत गाय है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम ये क्यों बांधते हैं? अगर शांत गाय है मुझे ऐसे ही दोने देगी, देख, फिर भी हम ये बांधने का एक रिवाज है कि ये बांधे बिना दूध नहीं दोना चाहिए, इसलिए हम ये ऐसे नुंदना बोलते हैं। तो ये हम बांध के इसे दोहन करते हैं। बाकी देखिए ये उसके पीछे कुछ साइंस है क्या? इसके पीछे साइंस अगर साइंटिफिकली देखे तो ये लात ना उठाए पास, मतलब ये अगर हमने ऐसे बांध दिया है तो अगर
कई बार क्या होता है कि हमारे उंगलियों की गलती हो जाती है धोने में, या बछड़ा अपने टीथ टच कर देता है, तो माँ पैर उठा देती है, तो ये ना उठाए इसके लिए हम ये बांधते हैं। बाकी तो कोई ऐसी रीति रिवाज के बगैर मुझे नहीं लगता कि वो कोई इसके पीछे दूसरा और साइंस होना चाहिए। लेकिन हाँ, स्टोरी जरूर है कि कृष्ण भगवान ने कई बार, मतलब स्टोरी तो अभी मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अपने पूर्वजों से ये ऐसे बांधते आ रहे हैं, तो मैं भी बांध रहा हूँ। और मैं जो भी यहाँ काम करते हैं उनको भी बोलता हूँ कि बांध के दो ना। अच्छा, भैंस को चलता है, जर्सी गाय को चलता है, एचएफ गाय को चलता है, लेकिन अपनी जो देसी गाय है उसको ऐसे बांध के ही धोना चाहिए। अब देखो वो कैसी ताकत कर रही है, हम सामने ही उसे रखेंगे। अब ये एक ऐसा बछड़ा है कि इसकी माँ को रेस्क्यू किया है और इसके थन में से ब्लड आ रहा है, मतलब जहाँ से दूध आना चाहिए वहाँ से ब्लड आ रहा है। तो अब ये बछड़ा थोड़ी देर ऐसा करेगी, बाकी ये इतनी शांत गाय है कि इसके साथ साथ अब ये भी दूध पिएगा। तो दादा હું એને સામેની બાજુ લઈ લઉં। देखिए, तो माँ की व्याख्या तो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा बछड़ा, हालांकि जब आंचल बछड़ा मुंह में लेता है तो उसे पीड़ा होती ही है, लेकिन फिर भी कई गाय ऐसी होती है कि जिसका मातृत्व छलक आता है, तो वो हमने तो ये तो 2 है ना, मैंने तो 3 रखा है, 3 बछड़े रखे हुए हैं, क्योंकि कई बछड़े हम रेस्क्यू करके आते हैं, बाहर से कोई नंदी फल गया होता है, वो फिर यहाँ आके बछड़ा देते हैं, तो उसके आंचल ही खराब होते हैं, वो दूध कहाँ से पिए। हाँ, हम उसे मुंह से पिला सकते हैं, लेकिन एक आध गाय भी ऐसी हो तो अच्छा है, एक उनकी बछड़ी जो दूध पी रही है उसके साथ साथ ये भी पिएगा। अब देखिए आशीष भाई, जब तक हमने बातें की तो उसमें बछड़ा सारा दूध पी गया है, तो इसमें कुछ बचा नहीं है। 2 आंचल नहीं, ये 4 आंचल पी गया है, बाकी इतनी शेड होती ही नहीं है। तो इसका टाइमिंग रहता है, जैसे ही बछड़ा 3 से 4 महीने का होता है तो वो बहुत स्पीड में दूध पीता है, मतलब आप अगर 5 मिनट में 2 नहीं लोगे तो वो आराम से 3 से 4 लीटर गटक सकता है। आप देखिए थन खाली है, इसका मतलब बछड़ा आराम से चारों के चारों आंचल के दूध पी गया, कुछ आ ही नहीं रहा है। अब थोड़ा हम ट्राई करते हैं, ये इसके लिए धोया है, राखो दादा, आने छोड़ू, हाँ ना छूटी, हाँ शंकर तो आखी अलग वस्तु, कांकरेज गाय છે આપણે, હા આ રહી બધી, હે માં હે શંકર ગાય છે ને, શંકરનો અર્થ એવો થાય કે ભેગું યોગ। શંકર આપણે જ્યારે બોલીએ ને તો અર્ધનારીશ્વરી સ્વરૂપ આપણને દેખાય, તો એ એક નારી ને નરનું સમન્વય, એટલે શંકર ગાય આપણે કોને કીધી કે જે ન્યુઝીલેન્ડ વાળાઓએ ભૂંડના ડીએનએ ભેગા કરીને દૂધ વધારે આપે એના માટેની એક ગાય, એને આવી ખૂંદ ન હોય, આ જે હંપ છે ને એ એનામાં ન હોય, એટલે આપણા લોકોએ પછી એને શંકર કીધી કે આ મિક્સ બ્રીડિંગ કરેલી ગાય એમ દૂધ માટેની। ગુજરાતની સ્થાનિક નસલ ગુજરાત પંથક જે છે એમાં કાંકરેજ છે, અને જે જુનાગઢ સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડ પંથક છે એમાં ગીર ગાયું, અને કાઠિયાવાડી ઘોડા, અને કચ્છમાં જઈએ તો સિંધી ઘોડા। આટલી 2 અશ્વોની નસલ અને 2 ગાયોની નસલ, અને એ આખા વર્લ્ડમાં, ભારતમાં નહીં ખાલી વર્લ્ડમાં ડંકો વગાડે। ये आप गाय देखिए, अभी उसकी बछड़ी तो दूध पी रही है, साथ ही साथ ये बछड़ा, इसकी माँ ये है, और इसके चारों के चारों थन फेल है, फिर भी वो तो अब चारों थन फेल है तो वहां से तो दूध नहीं मिलेगा। तो ये गिर गाय ऐसी गाय है कि वात्सल्यपूर्ण शांत गाय है। हमारी जो कांकरेज गाय है वो थोड़ी तीखी गाय है, मतलब अपने मालिक के सिवा टच नहीं करने देती, आसपास नहीं आने देती, तो उसके भी कोई गुण रहे होंगे, इसलिए हमारे ऋषियों ने बोला है कि सवेरे सवेरे कांकरेज गौवंश का दूध पीना है। क्यों? क्योंकि स्फूर्ति, तेजीली। अब जो भी व्यक्ति तासीर से ही गर्म हो उसका आप दूध पियो तो सुबह सुबह एकदम स्फूर्ति रहती है, और जो भी व्यक्ति तासीर से ठंडा हो, एकदम शांत हो, तो ये हमारी गिर गई, तो उसका दूध रात को पीना है, तो सबसे श्रेष्ठ है। रात को हमें नींद चाहिए, आराम चाहिए, निंद्रा चाहिए, गाढ़ निंद्रा चाहिए,
कई लोगों को इंसोम्निया रहता है, तो ऋषियों ने बोला है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप भैंस का दूध पीना शुरू करो। लेकिन मेरा ये कहना है कि भैंस का दूध के साथ साथ आप 1 हफ्ते तक गिर गाय का दूध ट्राई करो। और वो दूध कैसा होना चाहिए, ध्यान रखें, 2 आंचल बछड़े को और 2 आंचल ही दोया हुआ दूध। हर्ष भाई, मतलब डॉक्टर कुछ भी कहते हैं कि रात को दूध नहीं पीना चाहिए। देखिए, महर्षि चरक ने चरक संहिता सूत्र स्थान 25वां अध्याय, उसमें उन्होंने बोला है कि दूध, गऊ का दूध और उसके अंदर 2 चम्मच घी। लेकिन आशीष भाई, जब भी मैं दूध और घी बोलूं आज के अभी के, लेकिन आशीष भाई जब भी मैं ये घी और दूध का शब्द मैं बोलूं, अभी से लेके अपने जो भी बातचीत करेंगे एंड तक, तो हमें सभी को समझना है कि दूध कैसा, तो ऐसा ही दूध जो 2 आंचल से दोया गया हो, मतलब 2 आंचल पे वो बछड़े का हक है, और वो 2 आंचल का दही, फिर मक्खन और फिर घी। तो ऐसे घी और ऐसे दूध का जब समन्वय होता है तो वो श्रेष्ठ रसायन बनता है। और श्रेष्ठ रसायन का सेवन रात को बोला गया है, रात्रि के टाइम पे। तो दूध रात को बहुत अच्छा है, लेकिन कब? डॉक्टर्स कदाचित बोलते होंगे कि रात को दूध नहीं पीना चाहिए। वो किस कंडीशन में? उस कंडीशन में कि जब हमने बहुत सा खाना खाया है, रात को ऑलरेडी हमने 9 साढ़े 9 बजे खाना खा लिया है, और अब हम जाके 10 साढ़े 10 बजे इतना सारा दूध पिएंगे, तो फिर वो विरुद्ध आहार होगा, जिसकी सख्त ना बोली गई है विरुद्ध आहार की। तो इसलिए अगर दूध पीना है, सबसे श्रेष्ठ है 2 चम्मच उसमें घी डालो। लेकिन कब? रात के 8 साढ़े 8 बजे वो पी लिया, फिर बात खत्म, 9:30 10 बजे टू दी बेड। अच्छा, ये दूध की बात हो रही है, वो ये वाले, वो थैली वाले दूध की बात नहीं हो रही है, वो भी क्लियर कर दे। थैली वाला दूध है ही नहीं। वो जो आप पी रहे हो, हमारा जो यहाँ एक्सपीरियंस है, हम जो यहाँ देख रहे हैं, इससे मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो आप दूध नहीं पी रहे हो। वो शायद 4-5 केमिकल मिक्स करते होंगे, हल्का सा वो यूरिया वगैरह जो कुछ भी वो करते होंगे, दूध जैसा स्वाद आ रहा होगा। बाकी मैंने थैली का दूध पिया है और अपनी गाय का दूध पिया है, जमीन आसमान का फेर, तो उसको हम दूध नहीं बोलेंगे। ये 150 रुपये लीटर जाता था एक समय पे, और थैली वाला 30-60 रुपये में मिलता है, तो बहुत तफावत है। हमने ये भी सुना है कि जब घर में कोई बीमार होता है जी, तो गाय बाहर जाती है, औषधि खा के आती है और वो दूध देती है, ताकि आपको फिटनेस, हेल्थ रिकवरी जल्दी हो। तो ये बात सही है या मिथ है? सही है, 100% सही है। कोई भी इसे मिथ नहीं बोलेगा। और क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सारी की सारी गाय, अगर हम श्लोक में देखें तो श्लोक में दिया हुआ है, वेद का ही श्लोक है, जहाँ तक मुझे पता है यजुर्वेद या ऋग्वेद का ये श्लोक है कि नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य, नमो नमस्कार, गोभ्य गायें, श्रीमतिभ्य, श्री यानी लक्ष्मी, मति यानी बुद्धि। तो जिन गायों में लक्ष्मी जैसी बुद्धि है, ऐसी गायों को नमस्कार। नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य सुरभि भयेव च, सुरभि गौ माता सारी गौ माता में से श्रेष्ठ गौ माता है। तो ये सारी जो सुरभि स्वरूप गौ माता है, उनको भी नमस्कार। श्रीमतिभ्य, नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य सुरभि भयेव च, नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च। ब्रह्म सुता, सुता यानी पुत्री, जो साक्षात ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं, ऐसी गायों को नमस्कार। पवित्राभ्यो नमो नमो, जो अपने आजू बाजू का वातावरण पवित्र करती है, ऐसी गायों को नमो नमः बारंबार नमस्कार। तो जो बीच में आया कि ब्रह्म सुताभ्य से, ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं, तो ये सारी की सारी पृथ्वी पे जितनी भी देशी गौ माता है, जिनको ये कुंद है, कुंद के अंदर सूर्य नाड़ी है, वो सारी की सारी गौ वंश हमारे साक्षात ब्रह्मदेव की पुत्रियां है, इनकी डॉटर्स है। तो ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? माँ सरस्वती। तो अब आप सोचिए कि अगर माँ सरस्वती की ही सारी पुत्रियां है, ब्रह्मा जी की पुत्रियां म्हणजे माँ सरस्वती की पुत्रियां, तो ये तो त्रिकाल ज्ञानी हुई ना। माँ सरस्वती तो विद्या की देवी है। तो ये सब जानती है, लेकिन एक ही प्रश्न है, इनको वाचा नहीं है, बोल नहीं पाती। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आ तो गावड़ू है, ये तो ठीक है यार, जानवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब जानती है। हम जब अभी वर्षा ऋतु आएगी, अभी तो क्या है, ग्रीष्मों में बाहर सारा घास सूख चुका है, इसलिए हम बाहर से लाके सूखा चारा डालते हैं। लेकिन अब वर्षा आएगी, भगवान अपना प्रेम बरसाएंगे पूरे सृष्टि पर, और अच्छे से अच्छी औषधियाँ उगेगी। यहाँ कौन कौन सी औषधियाँ उगती है? पुनर्नवा उगती है, सरपुंग उगता है। पुनर्नवा बेहरेविया डिफ्यूजा, मेनली यूज्ड फॉर किडनी डिटॉक्सिफिकेशन। सरफुंग, लैटिन नेम टेफ्रोसिया पर्पुरिया, मेनली यूज्ड फॉर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। आप आयुर्वेद की कोई सी भी लिवर टॉनिक उठा के देख लो, उसके फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इंग्रेडिएंट में सरपुंग का नाम होगा ही होगा, पुनर्नवा का नाम होगा ही होगा। तो सरपुंग, पुनर्नवा बहुत यहाँ उगते हैं। फिर नीम तो ऑलरेडी है पूरे जंगल में, नीम पे हर हमेश गिलोय चढ़ती है।
ठीक है, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया साइंटिफिक नेम। ये जो जितने भी मैं आशीष भाई साइंटिफिक नेम बोलता जा रहा हूँ, तो एक बार ये हमारे जो दर्शक मित्र है वो अवश्य गूगल में सर्च करके देखे कि कैसा लगता है, सरपुंग कैसा है, पुनर्नवा कैसी है, गिलोय कैसी है। हालांकि गिलोय तो सभी ने जाना होगा। तो ये सारी औषधि यहाँ उगती है और ये हल्की 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 सभी में मुंह डालती है। हालांकि सरपुंख स्वाद से अच्छा नहीं लगता, पुनर्नवा स्वाद से कड़वी रहती है, ये अपनी गिलोय है स्वाद से बहुत कड़वी रहती है, नीम स्वाद से बहुत कड़वा रहता है। लेकिन उसको ऐसा है कि यार मैं अपने बछड़े के लिए जो घर पे बैठा है उसके लिए मैं श्रेष्ठ औषधि खा के जाऊँ और अपने दूध के द्वारा दूँ। अब बाइक ने जो प्रश्न पूछा था, आपने जो प्रश्न पूछा कि हम अगर बीमार हुए हैं और बाहर से वो अपनी तरह की औषधियाँ खा के आती है, अवश्य आएगी। अगर मान लो वो अपने बछड़े के लिए कुछ ऐसी औषधि खा के आ रही है और अगर उसे ऐसी भड़क लगती है कि यार आज मेरा मालिक मूड से ऑफ था, आज उसे हल्का सा डायरिया था, तो वो बाहर ऐसी औषधि खा के आ जाएगी। अगर उसको पता लगता है कि आज मेरे घर में एक नन्हे बच्चे बालक का जन्म हुआ है तो आज मुझे गिलोय का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गिलोय हम सभी को पता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है, लेकिन साथ साथ हमारे ऋषियों ने, चरक ऋषि, वाग्भट ऋषि, भावमेश्वर ऋषि ने यह भी बोला है कि गिलोय स्तन्य जनन है, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाती है। तो ये इतनी समझदार है कि आज मैं गिलोय अधिक खाऊंगी तो मेरे दूध के द्वारा वो गिलोय के गुण जो बच्चे की माँ है वो दूध ये पिएगी और उसके द्वारा उसके जो स्तन में मिल्क है वो बढ़ेगा। तो यहाँ तक की तो बहुत समझ है इसमें। तो मतलब गाय का ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बछड़े के लिए, बट उसके साथ जो रहे उसको भी, उसके लिए भी। और ये कैसे सोच रही है, दूध के द्वारा तो चलो हमने देखा ही, लेकिन ये गोबर गौमूत्र सतत हमें देती है। और स्कंद पुराण के रेवाखंड के 83वें अध्याय के 108 का ये श्लोक, 108 नंबर का श्लोक, उसमें कहा गया है कि गोमय लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम। हमारी माँ लक्ष्मी सदैव गोमय में वास करती है, सदैव गोमय में रहती है। पवित्र सर्व मंगला, ये गोमय में रह के आजू बाजू का वातावरण पवित्र करती है। फिर आगे जो ये तो एक सूत्र हुआ, फिर नेक्स्ट नीचे का सूत्र में ऐसा बोला है कि गोमय लेपनम तस्मात् कर्तव्य पांडुनंदन। जो पांडुपुत्र थे, 5 पांडव थे, वो नित्य गोमय को अपने शरीर पे लगाते थे। गोमय मणजे गोबर को अपने शरीर पे लगाते थे और उसी से स्नान करते थे, क्योंकि उन्हें तो पता था, वो तो स्वयं त्रिलोक के नाथ के साथ घूमते फिरते थे, तो उन्हें यह ज्ञान था कि गोमय के अंदर माँ लक्ष्मी का वास है। तो हर हमेश जब हम शरीर पे लगाते हैं, जब हम उनको छूते हैं, तो हमने उनको नमन किया है, हम खुद पवित्र हो रहे हैं। तो इसलिए गोबर गौमूत्र के द्वारा भी अपने मालिक का इतना ध्यान रख रही है कि सतत गोबर गौमूत्र देती है। और आप देखना, जहाँ नहीं होगा ना वहाँ वो पहले देगी। मतलब एक फ्लैट ग्राउंड होगा, आपने मान लो कोई नए खेतर में उनको छोड़ा है, नई जगह पे उनको छोड़ा है, तो सबसे पहला काम आप देखना वो जाके गोमय ही देगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे गोमय में सदैव माँ लक्ष्मी वास करती है और जहाँ माँ लक्ष्मी वास करेगी वो जगह पवित्र होगी। तो वो इस प्रकार से भी अपने मालिक का ध्यान रखती है। कई बार हमारे यहाँ जो गोपालक होते हैं, वो गोपालक उनके मैरिज है या और कोई फंक्शन है तो उसमें जाते हैं। तो अब सारा कार्य मैं यहाँ अकेला होता हूँ तो मुझे संभालना रहता है। तो मेरी हर हमेश की एक हैबिट है, मैं जो बछड़े हैं वो खुले कर देता हूँ, वो अपने आराम से माँ का दूध पीते हैं। वैसे तो हम 2 आंचल का दूध पिलाते ही है, लेकिन आज सारे के सारे 4 आंचल का दूध पियेंगे और आप देखना कितना आनंद करते हैं। हाय ये जागो, ये तो अब सो रहा, ये तो सो रहा है अभी भी, देखिए। और इसने भी अपना बाइना पैर आगे करके आराम से सोया हुआ है। अब खड़ा होगा ये, तैयार। हमारी फौज आओ भाई, तैयार। दादा गाय ने रेवा दो, गाय ने रेवा दो, કાંઈ વાંધો નહીં, લાવો લાકડી લાવો, તમે ધ્યાન રાખજો, તરત ઓલી બાજુ વયા જજો, આ પાટા મારે છે એટલે। ये जो डोरी है वो ऐसे कर देनी है ताकि पैर में ना आए। एक यहाँ ऐसे करके ये गांठ लगा देंगे तो ये क्या होगा, पैर में नहीं आएगी उसके। और अब यहाँ से छू, छू,
छो सभी को पता रहता है। अब ये ढूंढ रहा है, इसको अपनी माँ मिल नहीं रही है, तो ये मिल गई। अपनी हिरण भी आ चुकी है। अब हिरण क्या है, उसने तो दूध पी लिया है, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है कहीं कहीं ट्राई करने वाली। अब देखिए, माँ का ऐसा कनेक्शन रहता है कि जैसे ही ये पीछे यहाँ आके कई बार क्या होता है पता है, वो जो लोहे के जो रॉड्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो डेयरी इंडस्ट्री होती है, उसमें गाय ऐसे जाती है, मतलब वो बछड़े का कोई रिलेशन ही नहीं होता, और बछड़ा छूता है नहीं छूता है, डायरेक्ट मशीन से वो दो लेते हैं। अब मेन पॉइंट कहाँ होता है कि गाय जब ये ऐसे मुड़ के ऐसे बछड़ा खड़ा रहता है, तो गाय ऐसा फील करती है कि मेरा बछड़ा ही मुझे मेरा दूध पी रहा है, तो मैं हर हमेशा उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूँ, क्योंकि वो सब जानती है, वो त्रिकाल ज्ञानी है। तो वो अपने ब्रेन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन छोड़ती है और अपने थनों के द्वारा अपने बच्चों को देती है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन लव हार्मोन है, ये सभी को पता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी है। मतलब जहाँ जहाँ भी हमें कोई भी चीज़ वस्तु रिलीज़ करनी है, यानी अब जब पीरियड्स आ रहे हो तब भी योनि मार्ग द्वारा ब्लड रिलीज़ हो रहा है, अगर बच्चे का जन्म हो तब भी योनि मार्ग द्वारा, वजाइनल ओरिफिस द्वारा बच्चा जन्म रहा है, तो ये जो कुछ भी बाहर निकल रहा है वो रिलीज करने के लिए, मसल रिलैक्स करने के लिए भी एक हार्मोन चाहिए, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अब मान लो कि हमारे ऋषियों ने बोला दोहन पद्धति, तो एक बाजू बछड़ा दूध पी रहा है और दूसरी बाजू हमने 2 आंचल से दूध दो लिया, तो जिस माँ ने अपने बछड़े के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया होगा, वो सेम ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो दूध के द्वारा हमारे दूध में भी आ जाएगा। और वो अगर आज की हमारी जो बहनें हैं, हमारी दिकरियाँ हैं, हमारी युवतियाँ हैं, हमारी महिलाएं हैं, स्त्री है, वो अगर ये दूध पिएंगी, तो आने वाले टाइम में जब उनकी प्रेगनेंसी, वो जब कंसीव करेंगे, तब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, कभी भी सी सेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम कम होंगे। और इसीलिए गऊ आप नहीं रख सकते। सपोज मान लो आप गाय, हर घर, अभी सिटी वाला एरिया हो चुका है, सिटी का ट्रेंड है, तो हम हर घर गाय नहीं रख पाएंगे, तो क्या करना है, हमें नित्य गौ सेवा करने के लिए चले जाना है। ये ऑरा भी हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है। नित्य नहीं जा सकते तो शनि रवि तो अवश्य जाना चाहिए, ये क्योंकि ये देव प्राणी है, इनके दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो भाई आनंद ही आनंद है। और उससे भी अत्यधिक ये जो गोमय है, तो गोमय को छूने से माँ लक्ष्मी को हम नमन करते हैं। तो ऐसा आनंद तो भाई कहाँ मिलेगा, कदाचित ऐसी गौशालाओं में ही आएगा। देखो, अभी देखो गाय माता आ रही है, एनर्जी लेवल देखना अभी। देखो खुले आसमान में, खुले खेत में आने की मज़ा कुछ अलग ही है। महाराज मात्र 3 वर्ष के, 2 आंचल का दूध। हिंदू
ये पीछे हमारे सबसे गौशाला के सबसे ओल्ड गौ माता है, 15 वर्ष की उम्र, नाम माँ सुरभि। કનેક્શન છોડી દીધું આશીષભાઈ તમે કંઈક ऐसा बोलते हैं एक वृद्ध गौ माता की सेवा इज इक्वल्स टू 1000 युवान गौ वंश की सेवा। तो अवश्य अगर आप सक्षम है, आपने गाय रखी हुई है, तो एक आध ऐसी वृद्ध गौ माता भी रखिए जिनको कोई रखने वाला नहीं है, मतलब दूध नहीं दे रहे हैं ना, तो कौन रखेगा? तो हम रखेंगे। देखिए चलने में भी दिक्कत है और 15 वर्ष की आयु है, नॉर्मल 17 से 20 वर्ष कोई भी गौ जीती है, तो अब बस प्रभु के घर जाने की तैयारी है। फिर भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और फिर भी हमें अंत समय तक गोमय दे रहे हैं। पवित्रकारी मंगलकारी पवित्रा सर्वमंगलाः, लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम पवित्रा सर्वमंगलाः। तो ऐसा गोमय हमें फिर भी देते हैं। देखिए, और ये ज्वार के दाने हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये अगर आप ज्वार और जौ, ये जो गोबर में से मतलब गाय ने ज्वार खाई, उसके पेट में प्रोसेस हुआ और ये गोबर में से ज्वार निकल रही है, तो ऐसी ज्वार और ऐसी जौ का जो आटा होगा, मतलब अब इसको हम गौमूत्र में सुखा देंगे, 24 घंटे भिगोंगे, फिर 4-5 दिन इसको गौमूत्रों में सुखाएंगे, और फिर इसका जो आटा बनेगा, और वो आटा अगर जो डायबिटीज़ वाला व्यक्ति खाता है तो उसका डायबिटीज़ सेम डे कंट्रोल में आता है। तो अवश्य एक बार प्रयोग करके देखिए, सिद्ध प्रयोग है। ये ज्वार आप देखिए, ज्वार को ले लेना है, गौमूत्र में भिगोना है 24 घंटे तक, फिर बाहर निकाल के सुखा देना है 3 से 4 दिन के लिए। कम्प्लीटली सूख जाए, फिर उसका आटा करवा ले और वो आटे की रोटी अपने किचन में बनाना शुरू करे। जिसको डायबिटीज़ है उसको डायबिटीज़ चली जाएगी, और जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको कभी डायबिटीज़ आएगी नहीं। तो यही आनंद है गाय का और गाय के बने गव्य और आयुर्वेद का। ભાઈ આ શું લખ્યું છે? આ છે ને આખું ઓલું છે, આપણે આયુર્વેદ ગૌરવ શિબિર કરી ને, તો એનું આખું પ્લાનિંગ હતું, પણ પ્લાનિંગ ખાલી 20% જ ફોલો થયું છે, બાકી બધાએ મજા બહુ કરી। આ થોડુંક સ્કેડ્યુલ આખું ટાઈટ હતું, એને પછી આપણે સાવટી લીધું। જ્યારે જેને જે મજા આવી છે, ક્યારેક ગાર માટીની ઈચ્છા થઈ તો બધાએ ગોબરનું લીપણ કર્યું છે, ક્યારેક અશ્વ સવારીની ઈચ્છા થઈ ગઈ તો અશ્વ બહાર કાઢી લીધા, ગૌ સેવાની ઈચ્છા થઈ તો ગૌ સેવા કરી લીધી, બેસીએ ગોષ્ઠી કરીએ અને બસ આમ। પણ રૂમમાં એક અલગ આમ ઠંડક, માટીની સ્મેલ, આમ ઉનાળામાં ઠંડી, શિયાળામાં ગરમી, એ જ આ ખબર નહીં આ શું છે લીપણમાં બહુ તાકાત। ફ્લેટમાં આશીષભાઈ જેના 4 BHK 3 BHK હોય ને, તો એકાદો રૂમ આવો ટ્રાય કરે। નીચે નહીં, નીચે તો ટાઇલ્સ હોય, દિવાલ ઉપર જો આને 1.5 વર્ષ બી હોય એમનું એમ છે, અને કેટલું મસ્ત લાગે આમ, આખી ઉર્જા, એક ટેક્સચર બી થઈ મસ્ત। અને આમાં અમે કાંઈ નથી કીધું, નથી ખરતું કે નથી આને ફરીથી કરવું પડતું ને એવું। પાણી ડળે તો હા, પાણી જાય, પણ આપણે રૂમમાં ક્યાં પાણી છાંટવાનું? આને નોર્મલ પાણી છાંટો ને તો એમ કે નીચે ન પડવાનું, કારણ કે એકદમ લાગી ગયું છે પરફેક્ટ। હા, તો બહુ આનંદ છે। અને એમાંય તે આ તમે બારી ખોલો, સીધી અહીંયા ગાયો રમતી હોય, વાછડાઓ રમતા હોય, અને આ બારી ખોલો એટલે અશ્વ એ પાછા બોલાવે આવી જાય, ઘોડી અહીંયા તો શું છે કે તમે બોલાયા ને? શું છે તારે? હે આપણે ફરી એકવાર બધા મિત્રો અહીંયા અશ્વ તો જોયા, પણ ગાય નથી જોઈ, એટલે આ બારી આપણે બંધ કરીએ અને પાછી ખોલીએ, એટલે હમણાં જાદુ થાય, બધાને દેખાડીએ ગાય। પાછળ નહીં આવતો, 7 ફૂટ છેટા પાછળ। सो ये घोड़े जा रहे हैं खेत में, हर्ष भाई लेके जा रहे हैं। और अच्छा, इसका एक चीज़ है कि आपको ना घोड़े के पीछे आप नहीं चल सकते, वरना 200% चांसेस है कि आपको फ्रैक्चर होने के, क्योंकि घोड़े लात ऐसे ही मारते हैं।
सो वो चीज़ है। आज हम थे यहाँ पे इनकी गौशाला में, हमने पूरा चीज़ कवर किया कि क्या गौशाला में क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इनके पास जो घोड़े हैं उनका कैसे मतलब वो हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। एक अलग ही यूनिवर्स है यहाँ पे कि मतलब आप कॉरपोरेट लाइफ देखो, फिर जो डेली का अपना भाग दौड़ चल रहा है उससे टोटल डिफरेंट है ये, एक अलग ही यूनिवर्स है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डेली की कॉरपोरेट लाइफ जी के आप बोर हो गए हो या परिवार में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, आप ना एक दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, बस एक दिन के लिए इधर आओ, आप रहो। ये यहाँ पे इवन आप शाम को भी रहोगे तो भी बेस्ट है। 45 डिग्री टेम्परेचर है, बट यहाँ पे आप देखो तो उन घोड़े की मतलब एनर्जी नेक्स्ट लेवल है, हर्ष भाई की एनर्जी नेक्स्ट लेवल है। और हमारे साथ हमारे मित्र है दीपेन भाई, वो भी मतलब बड़ी मेहनत कर रहे हैं फार्मर्स के लिए, चैनल भी है, एक्टिविटी भी कर रहे हैं बहुत सारी। दीपेन भाई, आपको कैसा लगा ये पूरा व्यू विजिट करने के बाद? अरे बहुत बढ़िया, पहले रील में देखा था, अब रियल देखा, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी। और एक बार पीछे का वाला यस यस, आप एक बार देखिए 45 डिग्री में भी हर्ष भाई भाग रहे हैं, घोड़े भी भाग रहे हैं। ये भागते हुए घोड़े आप देखोगे ना, एक नेक्स्ट लेवल ही आपको एनर्जी की फील आएंगी। कमाल है चीज़ मतलब। और अगर आपने ये सब देखा नहीं तो आपने लाइफ में अभी तक बहुत कुछ मिस कर दिया है। सो एक दिन के लिए भी आपको इधर आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए ये चीज़, और गौ सेवा का आनंद ले। अवश्य अवश्य। मतलब गाय के साथ भी आप अगर टाइम स्पेंड करोगे तो भी वो बहुत मतलब एक और चीज़ है, उन्होंने हमको समझाया कि अगर घोड़ा पास आता है तो आपको भागना नहीं है, वरना वो ऐसी लात मारेगा कि या तो फ्रैक्चर होगा या तो आप समझो गए। सो वो चीज़ है। बहुत मस्ती में हाथ खाई ना दे। हाथ तो अद्भुत प्रेम से घोड़ा है। सिर्फ देते, राइट। इनके पास कुबेर के धन है, ये हमसे बहुत अमीर है। हम तो ये 5-25 बीघा में पड़े रहते हैं, लेकिन ये तो साक्षात स्वर्ग की नगरी से उतरे हुए। ये इसको डेली नहलाना सब रहता नहीं है? जरूरी कुछ नहीं। काठियावाड़ी अश्व इतने मजबूत ब्रीड है कि अच्छा। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और भीष्म पितामह युद्ध में आने वाले थे, तब उनके सेनापतियों ने उनसे पूछा कि भीष्म पितामह कल आपके रथ में कौन से घोड़े लगाए? अब मैं गुजराती में कंटिन्यू करता हूँ। એટલે ત્યારે ભીષ્મ પિતામહે એમ કીધું હતું કે આમ પાંચાળની ધરતીના ઘોડાને મારા રથમાં લગાડો તો કદાચ કાલે કુરુક્ષેત્રના રણ મેદાનમાં આ શ્રી કૃષ્ણની સામે મને વિજય મળે। એ કેવા પાંચાળના ઘોડા? તો કે થંભ દેવડ જસા પગ માંડે થોડા અને આ છાતી બાપ ઢાલથી એ ચોડા, ખત્રીસાને થેલ નકોરાને ઘોબા ધણી સમાપે ઘોડા। આ જેની વેત કઠી જૂઠની હાલે અને ત્રિંગ બાજોઠિયા હરખી તાલે, એ નીર પાવાય તે બેટાને ન હાલે એને હલંગ હોરો મોજમાંગ હાલે। નીર પાવાય બેટાને ન હાલે। આજે માની લ્યો કે અમારી ઘોડી છે, એક ઘોડી બાપ પાસે હોય ને એક ઘોડી બેટા પાસે હોય, અને મારી ઘોડીને તરસ લાગી હોય અથવા તો બાપની ઘોડીને તરસ લાગી હોય તો એમનો કે જાતો દીકરા પાણી પાય તો એમ કે તું રેવા દે, મારી ઘોડીને હું જ અડીશ ને હું જ પાણી પાઈશ। કારણ કે એવો પ્રેમ છે, એને ખ્યાલ છે કે આ એટલા સ્વામી ભક્તિ હોય કે જે કદાચ 3-4 વાર આને પાણી પીવડાવી દે અને ખવડાવી દે તો આ ઘોડી આખી એની થઈ જાય, એના નજીક કોઈને આવવા ન દે। એટલે આટલી સ્વામી ભક્તિ નીર પાવાય તે બેટાને ન હાલે અને હલંગોરો મોજ માંગે। એટલે આવી કાઠિયાવાડી ઘોડીઓ। ત્યારે ભીષ્મ પિતામહને એમ કહેવું પડે કે પાંચાળની ધરતીના ઘોડા, वो पांचाल भूमि के अश्व कल मेरे रथ में लगाना तो कदाचित श्री कृष्ण के सामने हमें विजय प्राप्त करने का एक अवसर मिल सकता है, क्योंकि वो पांचाल भूमि
पत्थर वाली ज़मीन है, वो पाचाल भूमि सुरा संतों की ज़मीन है। वो ज़मीन में जन्मे हुए ये अश्व अपनी पुश्तों से, पीढ़ियों से पत्थर में चल रहे हैं, तो उन्हें नाल पहनाने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो डाब है वही स्वयं में एक नाल स्वरूप पत्थर जैसे बन गए हैं। नाल क्या है? घोड़े के शूज़ है। कोई भी काठियावाड़ी अश्व को नाल पहनाने की पूरी जिंदगी में कभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जन्मे ही पत्थर में है। पत्थर में जो दुर्वा मुस्ता घास उगती है उसका सेवन कर रहे हैं, तो उन्हें क्या ही हम प्रोटीन देंगे, क्या ही हम न्यूट्रिशन देंगे? वो पूरे पत्थर बन के आए हैं। उनकी 7 पीढ़ियों ने ये पत्थर, और पत्थर में पानी नहीं होता है, तो बिना पानी, धूप ज़्यादा, पत्थर तपता ज़्यादा है, रेती से ज़्यादा पत्थर, और इसीलिए बोलते हैं कि शियाड़े सोरठ भलो अने उनाड़े गुजरात। जब भी समर सीजन आती है तो गुजरात चले आओ, उत्तर गुजरात में आ जाओ, क्योंकि वहाँ पत्थर है और पत्थर बहुत तपते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ से तो ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए पत्थर जो तपते हैं, पानी नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा घास उगता है, ऐसी रफ एंड टफ कंडीशन में जो ब्रीड उभर कर आई है, ये वो काठियावाड़ी ब्रीड। तो ये काठियावाड़ी अश्व की ये विशेषता है कि हाइट में छोटे, कोई भी घोड़ा अगर हाइट में लंबा हो, चौड़ा हो, तो फटाक से आप उतर तो जाते हो, लेकिन चढ़ोगे कैसे? कई लोग ये बोलेंगे कि भाई वर्षों पहले तो हाइट भी ऊंची रहा करती थी। शिवाजी महाराज की 5 फुट हाइट थी। छत्रपति शिवाजी महाराज फिर भी काठियावाड़ी घोड़े रखते थे, सह्याद्री उनकी काठियावाड़ी घोड़ी का नाम था। तो यही है, काठियावाड़ी हम सिर्फ हाइट में कंपैरिजन नहीं कर सकते। मेरा कहने का अर्थ एक ही है कि काठियावाड़ी स्वामी भक्त बहुत है, स्वामी से उसे लगाव इतना है। ये हैया अपना जो कालजा है, अपना हृदय है, वो अपने स्वामी के पास रखते हैं। बाकी तो फटाक ताली बजाओ और घोड़े डर जाते हैं, लेकिन ये उनकी स्वामी भक्ति है जो ये ब्रीड को ऊपर लेके आ रही है। राइट राइट। जादू ભાઈ ભાઈ જો જાતે જાતે અહીંથી તમે ત્યાં જતા રહો આશીષભાઈ, ધીરે ધીરે જાજો, આસ્તે ખાટલે બેસી જાઓ। નેચરલ એસી શરૂ છે અને સાથે સાથે હવે કયો કેવો આનંદ? જોરદાર। આ બાજુ અશ્વ છે, અશ્વ વિશે શું કહેશો? જી એને બોલાવો, એ આવશે। એનું માછલી નામ છે, આમ કેડી કહીએ પણ એની જાત માછલી છે। બોલાવો એને। કેડી કેડી ઘોડી 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 ગાંડી ઘોડી લે તો। આ નાનો આવી ગયો જો। ઘોડી 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 જોરદાર। કાઠિયાવાડીમાં 59 ઇંચ લાસ્ટ, 58 to 59। 60 હોય તો સમજવું કે કાં મિક્સ બ્રીડિંગ છે અને કાં કાઠિયાવાડી નથી। એની મુખ્ય ઓળખ કઈ? મુખ્ય ઓળખ આ જો એની જે એક તો આ હાઇટ જે છે એ, બીજું એના ડાબ પથ્થર જેવા ડાબ, ત્રીજું એનું માથું સુંદર બહુ હોય, કપાળ એકદમ પહોળું હોય એક વેંચનું, અને સુંદરતા વધારે હોય। એ 1 મિનિટ અહીંયા હું કંઈક ખખડાવું ને તો એ આવશે એક જ મિનિટ। હાલે ઘોડી લે, હાલ લે।
પછી જે આ જે બોલાવે આવી જાય ને એ વધારે એના બ્રીડ કેરેક્ટરિસ્ટિક. જો એક તો આ માથું, પછી આ આંખું એની બહાર છે, મોઢા કરતાં બહાર છે, એટલે એ આ આંખ, એટલે એનું પાછળ દેખવાનો વિઝન વધી જાય. હા, આ કાઠિયાવાડી, આ એના ચોથો ગુણ કે માલિક સિવાય નજીક કેમ તમે આવ્યા, માલિક જ નજીક આવવા જોઈએ. આ એનો મેઇન ગુણ, કાઠિયાવાડીની વિશેષતા. અને એક તો એના કાન સાઈડમાંથી જન્મ લે અને એટલા મસ્ત એક બાજુને એકબીજાને પ્રેમથી પપ્પી કરીને અડે, એટલે એ એક બહુ મજા છે. અને એક કાન પાછળ રાખે, એક કાન આગળ. આ બીજી જો, આ વાહ. એટલે આ કાઠિયાવાડીની આ વિશેષતા છે ખાસ. માલિક સિવાય કોઈ નજીક નહીં. બસ બસ ઘોડી, બસ બસ. આશીષભાઈ, જ્યારે યુદ્ધ થતું હોય ને અથવા તો સવારી કરતા હોય તો એક કાન આગળ રાખે ને એક પાછળ રાખે. એક કાનેથી અશ્વારને સાંભળવાનો અને એક કાનેથી સામેથી કોણ આવે છે એ જોઈ લેવાનું, અથવા તો એ અવાજ સાંભળવાનો. જો અત્યારે એમ જ છે, આજો એક કાન આગળ છે, એક પાછળ. ઘોડી, બસ એ એકવાર ટ્રાય કરો એને તમે આમ સહેજ અડવાની, મુઠ્ઠી બંધ રાખીને, એટલે બધા યુવાનો મિત્રો જોવે. બસ એ પ્રહાર કરો એના ઉપર, થોડુંક આમ મારવા જતા હોય એવું કરો. બસ રિયો, પહેલાં અહીંયા આવી જાય ને પછી તમે આવજો. હા, હવે આવો હાલે. બસ ઘોડી, જોયું છે? હા, એમ એ મારવા ઓલું ન કરે. શી ઇઝ જસ્ટ સિગ્નલિંગ કે છેટા રહ્યો, બસ, બીજું કાંઈ નહીં. ને એમાંય અત્યારે બચ્ચું આપેલું છે ને, જસ્ટ 2.5 મહિનાનું થયું છે, એટલે એને એવું હોય કે મારા બચ્ચાને કંઈક નુકસાન પહોંચાડશે, એટલે મેં નહીં એક કારણ. હું જે માછલીની વાત કરતો તો યાદ છે, પાણીમાં અડધું પાણી પીવે, કેમ જાણે એનું મોઢું જ માછલી હોય. રાઈટ. હા, ડન. ચાલ બસ, લાવો ભાઈને પેલા આપો. યુદ્ધમાં જાવ ને પેલા પાણી પી લો. શેનું શરબત છે એ તમે જરાક કહેજો. તમે કહેજો, ચાખી જી. ઓર્ગેનિક સાકર છે ને ઓર્ગેનિક વરિયાળી છે. ભાઈ ગાડી આવી ગઈ, સરસ. ખરેખર આ લાવો છે ને સિટીમાં બેઠા બેઠા ના મળે. ખરેખર મોજ. નેચરલ જોરદાર ગ્લુકોઝ બૂસ્ટર કહીએ તો રામ. ઓઆરએસ કરતા સારું. પરિયાળી ને ગોળનું છે ને સાકર છે ને? નહીં પરિયાળી ને ગોળ બહુ છો. જો પકડો ને તમે લો. લ્યો અરે ઠંડા કર દો. લ્યો અરે લ્યો ને અરે યાર થોડું હાલે. ખરેખર અદ્ભુત અને રિયલ કાઠિયાવાડી. કેમ કે મહેમાન ગતિ કરાવે, છાસ બધી, પછી આ શરબત બી, તો બહુ મજા આવે. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंटायर पॉडकास्ट. मुझे आशा है कि आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी. तो ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते रहते हैं हम ऐसे कुछ नए एडवेंचर के साथ. और अगर आपको ऐसी लोकेशन पे जाना है, टाइम स्पेंड करना है, आप कमेंट कर दीजिए, हम हमारी टीम आपको लोकेशन डिटेल्स सब भेज देंगी. सो मस्ट विजिट वन टाइम. थैंक यू.